चतुर्मास समाप्त हो गया। 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी की क्या विधि है, इसे देखते हैं। तो ये 4 खाने नुमा जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये भगवान का घर बनता है और इसमें माता वृंदा, तुलसी, विष्णु भगवान का आकार बनता है और सीढ़ी बनती है, कमल बनते हैं, गाय के खुर बनते हैं, पाँव के निशान, साथ ही आपके घर में जितने सदस्य हैं उनके पाँव के निशान बनते हैं और साथ में 2-4 संख्या में आगे जोड़ दिया जाता है कि जो भविष्य में बच्चे आएंगे, संतान उत्पत्ति होगी। साथ ही देवताओं के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इस तरह बनाया जाता है। फिर निकास द्वार करके बाहर रखा जाता है। तो ये सब देखिए हमारे घर निर्माण हो रहा है, जो गेरुए से भगवान की आकृति बन रही है। इसको बनाने के बाद बीच के खाने में जो भी सीजनल फ्रूट्स हो, मौसमी फल है, केला है, सिंघाड़ा है, मूली है, गन्ना है, इन सबको चढ़ाते हैं और एक बर्तन में गेहूँ रखते हैं, साथ ही तिल भी रख सकते हैं और कुछ दक्षिणा रख सकते हैं। एक घी का दीपक बनाते हैं जो बीच के स्थान पर रख देते हैं। ये दिन में आप कर सकते हैं या संध्या को करें। साथ ही इसे एक ऐसे बर्तन से ढकते हैं। ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है भगवान की पूजा का। फिर इस बर्तन से ढक देते हैं, ऊपर उसके स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। जब पूजा करनी होती है तो नीचे दीपक जलाते हैं और भगवान की पूजा के लिए कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। उठो देव देवेशा, उठो गोविंद जगतपतये, कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे एकादश्याम प्रबोधिता। साथ ही ये जो हमारा भजन है देव को जगाने का कि उठो देव, जागो देव, पटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, इसी तरह बर्तन के ऊपर धीरे धीरे थाप देते हुए किया जाता है। तो आप मेरे घर की इस पूजा को देखिए और फिर इसे हटाकर इसका प्रसाद घर में बांट दिया जाता है और पंडित को दक्षिणा और गेहूं आदि दे दिया जाता है। कहते हैं इससे घर में वंश वृद्धि होती है, घर में विवाह आदि होता है, शुभ मांगलिक कार्य होता है। तो मेरे इस पूजा को देखिए, वीडियो अच्छा लगे और सनातन धर्म को मानते हैं, हमारी परंपराओं को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।